बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम ख्वातीन और हज़रात, यूथ विंग के नौजवानों, नवाज शरीफ के दीवानों, यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए तमाम हमारे अकाबरीन, आप सबकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मैं मीडिया का भी मशकूर हूँ, प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मशकूर हूँ कि आज जब मैं टेलीविजन देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये भी अपना पूरा हक अदा कर रहे हैं। सवाल एक है, इसने ये नारा लगाया था कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा। तब्दीली आ गई है। रोटी महंगी है, आटा महंगा है, दवाइयां महंगी हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। यार फिर आपको और क्या तब्दीली चाहिए? जिस तब्दीली का उसने वादा किया था वो तो पूरा कर दिया। आज बड़ा दुख होता है कि जब हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान का चमन जिसे नवाज शरीफ साहब ने खून पसीने से सेंचा था, आज इस गुलिस्तान को, इस चमन को इसने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। क्या अब इससे छुटकारे का वक्त आ चुका है? अब आ चुका है। हमें अपने कायद नवाज शरीफ साहब की आवाज पर लब्बैक कहना होगा। मुझे बताएं क्या कसूर है शहबाज शरीफ साहब का? यही कसूर है कि पंजाब के अंदर सड़कों के जाल बिछा दिए। क्या कसूर है हमजा शहबाज का? क्या कसूर है हमजा शहबाज का? आज 1.5 साल से वो कैद की तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। क्या कसूर है नवाज शरीफ साहब का? यही कसूर है कि उसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। यही कसूर है कि उसने इस मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछा दिए। यही कसूर है कि उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों के जाल बिछाए, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, गैस के मंसूबे लगाए। भाई किस बात की सजा देना चाहते हो उसे? लाओ, आज ये पाकिस्तान तुमसे नहीं संभाला जाता। बुलाओ नवाज शरीफ को कि आओ, हमारी ग्रोथ 1 पॉइंट से भी नीचे चली गई है, आओ उसको फिर 5.8 पर लेकर जाओ। आज इनके पास गैस नहीं है। कल मैं टेलीविजन पर सुन रहा था कि रेलवे की मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट भेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हमें पैसे दो, वरना हमारे पास तनख्वाह के पैसे नहीं है। इसका सूरत हाल ये है कि 800 अरब रुपए का कर्जा ये रोजाना ले रहे हैं अपने रोजमर्रा के हुकूमती मामलात को चलाने के लिए। आपने मुल्क को क्रैश करके रख दिया। आज जरा के मुआवजा के अंदर से अगर चाइना और कतर और सऊदी अरब के पैसे निकाल दिए जाएं तो इनका खजाना खाली है। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि टाइम बड़ा कम है, हालांकि दिल तो करता है कि बड़े और भी बहुत सी बातें करूं। सिर्फ एक बात करके बात को खत्म करना चाहता हूं कि आइए ये अहद कर लें कि जब तक इस हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं होता, हम अपनी जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि नवाज शरीफ साहब के पास मरियम नवाज मौजूद है। आज सिर्फ 1 महीने के लिए ये मरियम नवाज को कराची से लेकर पेशावर तक जलसा करने दें, जाने की इजाजत दे दें तो इनके हुकूमत के पांव खत्म हो जाएंगे। वैसे भी इनके कदम लड़खड़ा रहे हैं। तो मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं, जिस तरीके से आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और मैं नौजवानों को भी सलाम पेश करता हूं। इनसे 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, वो वादा तो वफा न हुआ, अलबत्ता 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। अब जदोजहद का वक्त है, अब हिम्मत का वक्त है, जदोजहद का वक्त है। हमें
मिलकर ये जदोजहद करनी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की वही क़यादत को वापस लाना है जिन्होंने इस उजड़े हुए चमन को फिर बहार में लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इमरान शाहिद साहब को, शेख तनवीर साहब को, इम्तियाज ताजी साहब को, भट्टी साहब को, खलील अली को, शेख जमशेद को, आफत अब्दुल्ला को और जितने यहाँ मुस्लिम लीग नून के शेख अजहर साहब, राजीव वकार डार साहब, तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान, शोभा खवातीन, यूथ, MSF और आने वाले तमाम जुलूसों को खुश आमदेद और सबका शुक्रिया। अब अभी देखें आपके सामने अभी भी जुलूस आ रहे हैं, बड़ी रोड में बहुत ज्यादा रश है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज आपका जोश और जज्बा इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह ताला सब लोग कहते हैं कि गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। मैं अब जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूं वो कारकुन की हैसियत से MSF की असगरमल कॉलेज के सदर, यूथ के साथी, MPA, MNA, अब रावलपिंडी डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के सदर, कारकुनों की शान, कारकुनों की आन, हम सबका भाई, आपका भाई जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन के सदर जनाब मलिक इब्रार साहब से कहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मलिक उमर फारूक साहब, फयाज तनोली साहब, मलिक इफ्तिखार साहब और उनके साथ आने वाले तमाम साथियों को वेलकम कहते हैं। उनके लिए भरपूर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। पिंडाल से मैं तमाम भाई और बाकी जो साथी हैं पिंडाल में आगे गुंजाइश नहीं है, सामने ही खड़े रह जाएं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो हमारे साथी, हमारे भाई इनके साथ आए हैं वो रुक जाएं और कायदीन को आगे आने दे। जिशान भट्ट साहब हैं, राजा सरफराज साहब हैं, मैं उन्हें वेलकम कहता हूं। बैरिस्टर साहब को मैं वेलकम कहता हूं। बड़ी मेहरबानी सर, वेलकम जी। जी आयानो जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जाननसार साथी खवातीन, मेरे भाई बुजुर्ग नौजवान जो मेरे सामने जहां तक मेरी आवाज बहुत दूर तक रोड तक लोग खड़े हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और सलाम भी पेश करता हूं। स्टेज पर कायदीन बैठे हुए हैं, मैं बेहद मशकूर और ममनून हूं सीनियर नायब सदर डिवीजन सरदार मुमताज खान साहब का कि उन्होंने अपनी तकरीर का वक्त मुझे अनायत किया। मैं बेहद मशकूर हूं मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम साहब का जिन्होंने वर्कर की रवायात को बरकरार रखा और पिंडाल में बैठे हुए हैं, स्टेज पर नहीं आए, उनके लिए तालियां बजाएं मेरे भाइयों। मैं बेहद मशकूर हूं तेरा औरंगजेब साहबा का जो नेशनल असेंबली की मेंबर हैं, साबिक MNA आसिया तनोली साहबा का और जितनी भी हमारी टिकट होल्डर MPA हैं मैं उनका और उनके साथ जितनी भी अहदेदारान खवातीन हैं उनका मैं बेहद मशकूर हूं, उन्होंने हमें वक्त दिया। मैं बेहद मशकूर हूं राजा मोहम्मद हनीफ साहब का, शेख अरसलान साहब का, मेरे भाई राजा अरशद साहब बहुत बड़े जुलूस के साथ आए, उनके साथ आने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त मुझे दिया। मैं चौधरी शेर अली साहब का मशकूर हूं, मैं डिविजनल जनरल सेक्रेटरी बहादुर बाप के बेटे मलिक सुहेल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त मुझे दिया। राजा हमीद एडवोकेट जो एक बहुत बड़े काफिले के साथ अपने साथियों के साथ, उनके साथ खावर जमान साहब
जो चौधरी हमारे भाई आज चौधरी रियाज साहब को भी इन्होंने उन पर भी जुल्म किया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। मैं खबर जमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने भाई जो रात को भी सुबह भी हमारे साथ काम कर रहे थे, जयाउल्लाह शाह साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने भी अपना वक्त हमें दिया। मैं बेहद मशकूर हूं मेरे भाइयों जावेद मुगल साहब का, रात कुदूसी साहब का, मलिक इफ्तिखार साहब का, उसामा सरवर साहब, जिनको हम हर वक्त याद रखते हैं। ये मेरे वो भाई हैं, इशफाक सरवर साहब के फर्जंद हैं। मैं ये समझता हूं कि ऐसे खानदान जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 35 साल साथ नहीं छोड़ा, मैं इन सबको अतीक सरवर और उसामा को सलाम पेश करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई उसामा तनवीर साहब जो अपने साथियों के साथ आए, उन्होंने वक्त दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, आज जिस तरह वक्त पर मलिक सुहेल साहब, मलिक फैसल कुयूम साहब और इंजीनियर कमर इस्लाम साहब पहले पिंडाल में पहुंचे अपने सैकड़ों साथियों के साथ, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं मलिक फैसल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे वक्त दिया। मेरे भाइयों, रावलपिंडी शहर के तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मेंबरान कैंट बोर्ड, मेरे भाइयों, यूथ के जितने मेरे नौजवान, MSF के ट्रेडर विंग, एक एक भाई, बिलखुसूस मेरे भाइयों मुकला बरादरी का हम मशकूर हैं कि वो अपने साथियों के साथ यहां आए। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। मेरे भाइयों, जिला भर से जितनी 7 तहसीलें हैं हमारी, तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, बिलखुसूस आज मेरे भाइयों, हम हर साल की तरह एहतजाजी प्रोग्राम अपने भाइयों के साथ प्रेस क्लब में करते हैं। प्रेस के हर भाई का, हर चैनल का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, मैं इसलिए मैंने भी कहा था कि मैं आज तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन इन भाइयों के इसरार पर जिनका मैंने नाम लिया, मैंने कहा ये सारे भाई तकरीर करें। मैंने और सरदार नसीम साहब ने फैसला किया था कि हम आज इन्हीं भाइयों को टाइम देंगे। मैं दोबारा जिन्हों को वक्त नहीं मिला, एक एक भाई जो टिकट होल्डर हैं, MNA हैं, MPA हैं, जिनको वक्त नहीं मिला, मैं उनसे माजरत चाहता हूं। जो अहदेदारान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे वक्त दिया। मैं अकलियत विंग के एक एक भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। आज भरपूर तरीके से जो मेंबरान कैंट बोर्ड अकलियत से हैं, रावलपिंडी से जो अकलियत के काउंसलर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, आज मैं बात कर रहा था 12 अक्टूबर के हवाले से। 12 अक्टूबर को हम हर साल तमाम मुस्लिम लीग के भाई बहनें मिलकर जहां एहतजाज करते थे, लेकिन आज से 2 दिन पहले एक यहां पिंडाल सजा था। मेरे भाइयों, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, मीडिया सामने है, लेकिन मेरे भाइयों वो नाकाम होकर गए हैं। ये नाकामी उनकी रावलपिंडी शहर और मेरे भाइयों आपकी वजह से हुई, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला,
गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर पहुंच चुका है और इनके जलसे जुलूस बंद हो चुके हैं मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जिस तरह मैंने रियाज साहब का नाम लिया, आज मेरे भाइयों हमारे और आपके कायद पार्टी के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। हमजा साहब जो कायदे इसमें इख्तिलाफ है पंजाब असेंबली के, मेरे भाइयों 1.5 साल होने वाला है, कोई उनके पास सबूत नहीं, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। हम इंतजार करते हैं, मज़ामत करते हैं इन न्याजी और मेरे भाइयों नैब के गठजोड़ का। ये गठजोड़ अब नहीं चलेगा मेरे भाइयों। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त मेरे भाइयों मैं उस वक्त की बात क्या करूं, जब से पाकिस्तान बना है आज से 2018 तक आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, आज मेरे भाइयों 80 रुपए किलो हो गई है। मेरे भाइयों चीनी की कीमत 55 रुपए थी, आज 110 रुपए हो गई है। मेरे भाइयों ऑयल की कीमत 130 थी, आज 260 हो गई है। मेरे भाइयों आपके दौर में 70 से 75 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज मेरे भाइयों 118 रुपए हो गया है। मेरे भाइयों ये वो बातें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक आम शहरी का मेरे भाइयों वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है। मेरे भाइयों मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हर आम शहरी हम जैसा है, स्वेतपोश है, उसके घर का बजट खराब हो गया है। मैं बेहद मशकूर हूं मेरे भाइयों, मैं बेहद मशकूर हूं अपने भाई राजा वकार मुमताज साहब का कि वो पिंडाल में आए अपने साथियों के साथ। मैं उन्हें वेलकम भी करता हूं, उनके लिए क्लैपिंग करें और मैं उन्हें खुश आमदेद भी कहता हूं। मैं साजिद अब्बासी साहब को भी वेलकम करता हूं और उन्हें भी मेरे भाइयों में खुश आमदेद कहता हूं। लेकिन मेरे भाइयों इन्होंने चंद दिन पहले एक गद्दारी का मुकदमा चलाया रात को। मेरे भाइयों अभी तो आप सब लोगों ने इंशाअल्लाह 16 तारीख को गुजरांवाला जाना है काफिलों की शक्ल में, और इंशाअल्लाह 16 तारीख को ही अल्लाह ताला के फजल और करम से इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। ये बात दुआ रखना कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर से चले थे तो गुजरांवाला पहुंचे थे, तो मेरे भाइयों